प्यारे बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स और डिमांड को देखते हुए नेशनल हिंदी ओलंपियाड का आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होगा और सिलेबस क्या आएगा। तो सबसे पहले आप एक एक प्रश्न को देखें, उसके बाद सिलेबस क्या होगा, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। क्योंकि अच्छी स्कॉलरशिप है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए, लेकिन 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि कुछ पैटर्न सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करके शेयरिंग जरूर करें अपने सभी दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो पेपर हैं ये हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित हैं और यहाँ पर जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा, यानी कि 60 मिनट होंगे और 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो आपको गोला करना है, यानी कि MCQ होगा। OMR शीट आपको मिलेगी, ये पेपर होगा, और एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको गोले भरने होंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत आंसर देते हैं या 2 गोले लगाते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1। अगर एक प्रश्न आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। टोटल 50 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर का होगा। अब ध्यान से समझें, 50 प्रश्न 100 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का। अगर आप सही प्रश्न करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया या 2 गोले भर दिए तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी प्रश्न नहीं किया, यानी कि छोड़ दिया है, तो आपको ना ही कोई मार्क्स मिलेगा और ना ही कटेगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे जो पहला प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं सिलेबस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा और मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। सही अनुनासिक शब्द क्या है? अनुनासिक, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। तो हंस जो है वो अनुस्वार है, अंधी भी अनुस्वार है। जो अनुनासिक है वो है आपका गाँव, है ना। तो जो चांद की तरह होता है वो अनुनासिक होता है। अब मैं आपके साथ फटाफट से प्रश्न शेयर करूंगा ताकि आपको पूरे प्रश्न आपको समझ में आए। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? जब आपस में वर्ण मिलते हैं तो क्या कहलाता है? तो भैया देखो, कुछ आपको टफ भी लगेगा। तो वर्णों का जो मिलता है वो आपको जो है जब वर्ण मिलते हैं तो वो शब्द बनता है। तो बहुत सारे वर्ण मिलकर के शब्द बन जाते हैं और शब्दों के मिलके क्या होगा? आपका वाक्य होगा। तीव्र शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद यानी कि अलग अलग करेंगे आपको। तो तीव्र को आप अलग अलग कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे आधा ता और ई हो गया, तो इसी तरह से आपको और भी बाकी देखने हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये जो आपको अलग अलग करके दे रखा है, तो इसको मिलाने के बाद क्या होगा? मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग करना होगा और यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। रेखांकित शब्द का पदबंध क्या होगा? तो पदबंध का मतलब होता है पद परिचय, है ना। तो 10th में पद परिचय भी है। उसके बाद आपको रेखांकित वाक्य में जो रेखांकित अंडरलाइन है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उसने, है ना। तो देखो यहाँ पर अच्छे से आप पूरा प्रश्न देख लो और उसके बाद सिलेबस भी आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको जो भी टॉपिक इसमें आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने समझने, तो हमारे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। संन्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? संन्यास को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? रजनी जमा ईस को मिलाएंगे तो रजनीश होगा। तो ये कौन सी संधि भी आपको पढ़ने होंगे। राजपुरुष में समास क्या होगा? संधि समास सारे आएंगे। समास के कितने भेद होते हैं? बड़ा आसान सा सवाल है, एक प्रश्न 2 नंबर का। चिकित्सक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई बहुत बढ़िया है। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर होते हैं मेल, तो इसकी फीमेल क्या होगी? गुणवती शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो गुणवती हम लड़की को कहते हैं, लड़के को क्या कहते हैं? हाँ, गुणवान कहते हैं ना। वो लड़का मेरा बेटा बड़ा गुणवान है, लेकिन मेरी बेटी गुणवती है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपके 4 ऑप्शन है। नीति में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, नीति में इक जुड़ा तो क्या बनेगा? प्रत्यय जोड़ने से। लूट में एरा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा? रमेश के स्कूल में प्रथम आते ही शुभकामनाओं की लाइन लग गई, बारिश लग गई, झड़ी लग गई या बधाई पत्र आए, क्या हो सकता है ब्लैंक में? यहाँ पर आपको ब्लैंक में बताना है कि भाई इस ब्लैंक में क्या होगा। डैश की कोई बात नहीं,
या अपनी पुस्तक लो और चलते बनो, है ना। तो क्या हो सकता है भाई, आग बबूला होने की कोई बात नहीं है ना। इनमें आगत शब्द क्या है, तो आगत होता है कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में बाहर से आए हैं, हिंदी के अपने नहीं हैं। शुद्ध वाक्य बताना है आपको, क्या यह सही है, क्या यह सही होता है, क्या सही क्या होता है सही, और क्या सही यह होता है। तो कौन सा सही होगा। देखो, आपको आपकी क्लास के सैम्पल पेपर चाहिए हों, क्वेश्चन बैंक चाहिए हों, पेपर पैटर्न चाहिए हों, कोई भी बुक आपको चाहिए हो, ग्रामर की अच्छी बुक आपको मिलेगी, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक है, वहाँ से आप जो है अपने लिए डिस्काउंट पे बुक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आए, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको सिलेबस भी दिखाना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अचानक आई संकट की स्थिति, अर्थात इनमें से तत्सम शब्द क्या है, इनमें से तद्भव शब्द क्या है, तत्सम शब्द भी पूछ रहे हैं, कारक भी यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तुषार खिड़की से देख रहा है, तो तुषार कौन सा कारक है। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्या कह लेंगे, स्त्री या पुरुष जाति का पता लगता है किससे। सिंपल सी बात है यार, स्त्री पुरुष जेंडर से पता लगेगा ना। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं तो आपको समझना होगा। संध्या और रात के बीच का समय, संध्या यानी कि शाम और रात के बीच का समय क्या होगा भाई, बढ़िया सवाल है। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलेंगे। इनमें से आगत क्या है ना, तो आगत ना जो बाहर से आए शब्द हैं। री के उचित रूप वाला शब्द क्या है, री का उचित रूप। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भी, क्रिया कौन सा है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। बादल गिरने से मोर नाचते हैं, तो संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य भी आपको 10th में सिलेबस में आएगा और बोर्ड में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माता पुत्र को दूध पिलाती है, शुद्ध वाक्य बताइए। पदबंध होता है, पदबंध है ना। यहाँ पर एक गद्यांश आपको आएगा, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, पैसेज, और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, छोटा सा पैसेज है तो अच्छे से आपके लिए प्रश्न है। उसके बाद एक गद्यांश भी आएगा, तो आपको गद्यांश पद्यांश यानी कि काव्य, और यहाँ पर जो है एक कविता है, इस कविता को पढ़ें, समझें, और उसके बाद यहाँ पर आपको 47, 48, 49 और 50 4 प्रश्न आपको यहाँ से हैं। तो ये आपके पास पेपर है। बाकी 50वें प्रश्न का क्या आंसर होगा, वाक्यांश में भारत के सिपाही की क्या विशेषता बताई गई है। ये जो कविता है उसमें क्या आंसर रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मैं सिलेबस आपके साथ शेयर करता हूँ। लो भाई, हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड क्लास 10 के लिए सिलेबस, और ये यहाँ पर आपके लिए टॉपिक हैं जैसे शब्द, तो शब्द को तोड़ना मरोड़ना, शब्द किसे कहते हैं, पद, पदबंध, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, बोली क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, कोई भी किसी से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वाक्य यानी कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य, भेद, संधि, स्वर और व्यंजन दोनों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारे आएंगे। क्रिया विशेषण भी रहेगा आपके लिए, समास है, लिंग है, वचन है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संयुक्त व्यंजन, वर्ण विच्छेद, रा के अनुरूप, तो नुक्ता। अगर रा के थोड़ा सा रूप देखो, जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ क, तो देखो एक रा ऐसे होता है, क पे एक रा ऐसे होता है, एक ऊपर लगता है और एक रा होता है, तो रा के कई रूप होते हैं, आपको ये सारे यहाँ पर आएंगे। आगत हो गया, निपात, विराम चिन्ह, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, और इसी तरह से निकार्ती शब्दों के लिए एक शब्द, अपठित गद्य और अपठित कविता। तो इस तरह से आपकी ये सिलेबस होगा, और काफ़ी अच्छा सिलेबस तो है, लेकिन तैयारी आपको बढ़िया करनी होगी, क्योंकि यार प्राइज़ मिलेगा अच्छा, आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। सारे के सारे टॉपिक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आप अमेजन से अपने लिए अच्छी वाली बुक भी देख समझ सकते हैं। अमेजन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपने लिए बुक देख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन दबा करके घंटा ज़रूर दबा देना। जय हिंद।